2 साल पहले की बात है। 2 सगे भाई थे, दोनों की शादियां हो चुकी थी, घर जमीन का भी इनका बंटवारा हो चुका था। दोनों भाइयों के घर मकान आमने सामने मकान थे, बीच में गली थी, एक पतली सी गली। इस भैया के घर से निकलो तो इस भैया के घर में चले जाओ, इस भैया के घर में से निकलो तो इस भैया के, ऐसे इनके घर मकान थे। छोटे भाई को 3 बच्चे थे, बड़े भाई को 1 बेटा था। ये बेटा भी इनको 12 साल के बाद हुआ था। इस वक्त इस बेटे की 4 साल उम्र थी। ये बच्चा हमेशा खेलते खेलते अपने दरवाजे में आके बैठ जाया करता था और आने जाने वालों को ही देखता रहता था। एकलौती औलाद थी। एकलौती औलाद होने की वजह से इसके जो माँ बाप थे वो बहुत मोहब्बत करते थे, इसको हर तरह से इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। 4 साल उम्र थी, मासूम बच्चा। मोहल्ले के लोग भी इसको छेड़खानी करते चले जाया करते थे। उनको ही पता था ये एकलौती औलाद है, बच्चों से मोहब्बत होती है कुछ लोगों को। इसके साथ ऐसे ही चलता था। कभी कभी अपनी चाची के घर चले जाया करता था, कभी कभी पड़ोस वड़ोसों में किसी के घर भी वो खेलते खेलते चला जाया करता था। उस दिन ये बच्चा दरवाजे में बैठा हुआ खेल रहा था और ये अचानक से लापता हुआ। माँ ने तवज्जो दी कि बच्चा कहाँ है। देखा, पूरे घर में देख लिया, बच्चा घर में तो है नहीं। दरवाजे में देखा, दरवाजे में नहीं, गली में भी नहीं। अपनी देवरानी के घर गई सामने, उनसे पूछा कि वो आया था क्या। उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं आया, तो पता नहीं कहाँ चला गया, मैं ढूंढती फिरती। पड़ोसियों के देखा, जहां भी जा सकता था वो, कई घरों में देख लिया, नहीं मिली। फिर चाची के घर आई अपनी देवरानी के, वो तो मिल रहा नहीं, पता नहीं कहाँ है। परेशान होने लगी। अब देवरानी ने भी ढूंढना शुरू किया। कई घरों में इन्होंने तलाश कर ली, परेशान हो गई। इसने अपने शोहर को फोन किया जी, वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। वो बेचारा काम धाम छोड़ के आ गया। एकलौती औलाद थी, मोहब्बत बहुत करते थे माँ बाप दोनों। इन्होंने भी तलाश की, मोहल्ले के लोग भी इनके साथ लग गए। जिसको पता लगा, सबको पता था भाई एकलौती औलाद है इनकी, मासूम बच्चा नहीं मिल रहा। परेशान हो गए इन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, पुलिस ने अपना छानबीन शुरू की। जितने भी रास्ते इनके घर की तरफ को आते थे, जहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वो सब पुलिस ने खंगाल लिए, कुछ नहीं मिला। परेशान 2 दिन बीत गए इस बात में। अब इन 2 दिन के दौरान इनके रिश्तेदारों को भी पता लगा कि बच्चा गायब हो गया उनका, एकलौती औलाद। मेहमान इनके घर में आ गए। होता है ऐसी मोहब्बत में आते हैं मेहमान। काफी मेहमान इनके घर में इकट्ठा थे। एक नौजवान लड़का था, 18-19 साल का लड़का है। फोन आया इसका, मेहमान आया था इनके यहाँ। ये फोन आया, फोन पे बात करते करते ये लड़का छत पे चला गया। छत के ऊपर जो काली वाली पानी की टंकी होती है वो रखी हुई है वहां, और वो टंकी एक और जगह बना रखी है इन्होंने, ऊंचाई की वजह से टंकी ऊपर की तरफ रखी हुई है वो। बात करते करते ये लड़का उस टंकी के पास गया। इस लड़के ने बात करते करते, इसे नहीं पता कुछ भी, वैसे ही बात करते करते ही अपनी धुन में, किसका फोन था किसका नहीं, गर्लफ्रेंड के धुन में लोग गड्ढे कर देते हैं। उसने वो टंकी का वो ढक्कन खोल दिया। टंकी का ढक्कन जो खोला उसने, अंदर बच्चे की लाश तैर रही। अब इस लड़के की तो होश फाख्ता होगा। इसने जल्दी से नीचे के लोगों को आवाज दी। जल्दी जल्दी लोग गए, जाकर देखा बच्चा तो है इसमें। ये टंकी ऐसी जगह, 4 साल का बच्चा इस टंकी के पास जा नहीं सकता, कि जैसे कि अपना भी गिर गया होगा, जाके नहीं जा सकता। दीवार पर फर्श हुआ है, बच्चा बिल्कुल चढ़ ही नहीं सकता। चढ़ेगा तो सीढ़ी लगा के जाया जा सकता है। यहाँ मासूम बच्चा भी अगर चढ़ेगा, बड़ा आदमी तो चढ़ सकता है, दीवार को फान के जैसे तैसे भी चल जाके, बड़ा बच्चा नहीं जा सकता। घर के अंदर कौन थी उस वक्त? सिर्फ इसकी माँ, जब ये बच्चा लापता हुआ। अब माँ से पूछताछ की, माँ का तो कलेजा मुंह को आ रहा, वो तो पागल हो रही रो के। मोहल्ले वालों ने गवाहियां दी, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो मरती थी अपने बच्चे पे, जरा से भी इसको छींक भी आ जाती थी डॉक्टर के लेकर भागती थी, तो नहीं मार सकती। सब मोहल्ले वालों का यही बयान। उसका जो बच्चे का बाप था वो भी कह रहा, ये क्यों मारेगी, अरे हम तो इतनी मोहब्बत करते थे, हमें तो 12 साल बाद तो हमें अल्लाह ने बच्चा दिया था, हम क्यों मारने लगे अपने बच्चे को। पुलिस माँ से हर तरह से पूछताछ कर रही, कुछ सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दूसरे एंगल से छानबीन शुरू की। छानबीन के चलते जो देवरानी और जेठानी के संबंध के बारे में पता लगा, कैसा इन लोगों का संबंध था। पता लगा कि हाँ, ये देवरानी जेठानी में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी इनमें। एक कबूतरबाज अपने कबूतरों को दाना चुगा रहा था छत के ऊपर। उसने एक बयान दिया पुलिस में कि जिस दिन ये बच्चा लापता हुआ था, उस दिन मैंने बच्चे की जो चाची है उसको छत पे देखा था, पानी की टंकी के पास खड़े हुए, बच्चे को घेरते भी नहीं देखा, हाँ खड़े हुए देखा था। उस दिन की बात है, मैं कबूतरों को दाना खिला रहा था, उनका घर थोड़ी दूरी पर ही है। अब देखा होगा उसने। चाची का जब नाम सामने आया
चाची से पुलिस ने पूछताछ की, पहले घर के अंदर ही पूछताछ की। ये हड़बड़ा गई, पुलिस को और शक हुआ, पुख्ता हुआ शक, इनको उठाया, थाने में ले गए। घर की पूछताछ में और थाने की पूछताछ में जब जमीन आसमान का फर्क है, वहां अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। वहां जब पुलिस अंदाज में इनसे पूछताछ की, इन्होंने कबूल कर लिया, बच्चे को मार के इन्होंने ही पानी की टंकी में डाला था। बेहोश हुआ था, मरा नहीं था बच्चा, बेहोश हो गया था, तब पानी की टंकी में डाल के ढक्कन लगा दिया था उसका। क्यों? जलती थी उस बच्चे से। खुद के 3 बच्चे थे, इनसे इतनी मोहब्बत मोहल्ले वल्ले के लोग, परिवार के लोग नहीं करते थे। ये एक बेटा था, इससे ज्यादा मोहब्बत करते थे सब। इसको, इसके साथ ही खेलते थे, इसको ही खिलाते थे, इसलिए इसको जलन होती थी इस बच्चे से। इस जलन के चलते इस बच्चे को इसने उस दिन, इसकी जो माँ थी बच्चे की, वो वॉशरूम में थी, और ये जिस वक्त घर में घुसी किसी को भी पता नहीं लगा घर में कब घुसी। ये बच्चा दरवाजे में ही था, वो बच्चे को गोद में लेके ये घुसी थी, और डायरेक्ट गई ऊपर। जाने के बाद इसने इधर उधर देख के बच्चे का गला दबा के डाल के बहुत फुर्ती से, इतने वॉशरूम में से निकल के नहीं आई बाहर, और ये अपना काम निपटा के अपने घर में चली गई थी। ऐसी जलन औरतों के अंदर होती है, मर्द के अंदर नहीं होती ऐसी जलन। ये इतनी लंबी कहानी मैंने क्यों सुनाई इसकी? अभी हाल ही में एक वारदात हुई, 25 जनवरी की बात है। 25 जनवरी को एक 9 साल का बच्चा लापता हुआ। परिवार ने ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। पुलिस को सूचना दे दी गई, पुलिस ने भी काफी तलाश की, नहीं मिला। 31 जनवरी को सरयू नदी में इस बच्चे की लाश मिली। अब जब लाश मिली तो पुलिस ने अपनी छानबीन ज्यादा तेज कर दी कि जब तो समझे तो बच्चा खो गया कहीं, अब तो लाश मिल गई, मर्डर का मामला है। तो बच्चे का जो चेहरा है, सर और चेहरा ईंट से कुचल रखा था। 9 साल का मासूम बच्चा। पुलिस ने जहां से लाश मिली थी उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। बच्चा अपने चाचा के साथ जाता दिखाई दे रहा है। चाचा को उठाया, पूछताछ की, कबूल कर लिया चाचा ने। चाचा ने बताया जेठानी का बच्चा था, इसकी पत्नी ने इसको उकसाया कि संतान ना होने का दर्द क्या होता है ये जेठानी को बता दो, इसकी जो एक लौती औलाद है उसको मार दो, मुझे रोज ताने मारती है संतान ना होने के, इसको भी इस दर्द का पता बताओ कि ये वाला संतान ना होने का दर्द क्या होता है। रोज उकसाया करती थी, नामर्द कहती थी, कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ। इसकी मर्दानगी को ललकारती थी। इसके भी समझ में कुछ नहीं आया, अकलमंद बना ये भी, बच्चे को बहला फुसला के, चाचा था, चाचा भतीजे सगे, वो चला गया बेचारा साथ, और किनारे ले जाके नदी के ईंट मार के नदी में फेंक के आ गया था। ये 25 जनवरी की, इसी की 25 जनवरी की बात है। 31 जनवरी को राज खुला सारा। तो ये वाली जो जलन होती है ये सिर्फ औरतों के अंदर होती है। किसी के पहनावे को देख लो, किसी के कुछ देख लो, मुझे ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। ज्यादातर ही औरतों के अंदर होती है, मर्दों के अंदर नहीं होती ये वाली चीज। मर्द को आप एक शादी में 20 बार एक ही कपड़े पहना लो, उसको कोई टेंशन नहीं होती। औरत को एक शादी के बाद दूसरी शादी में वही सूट पहना के ले जाओ तो उसको खुद में अपने आप में ही गिल्टी महसूस हो, मैं बेइज्जती से होती है, मैं क्यों यही वाले पहन के आ गई, वो ये तो मैंने उस वाली शादी में पहन लिए थे। ये औरतों के अंदर एक चीज होती है ऐसी ऐसी। तो ख्याल रखें भैया, अपने अपनों में ही देख लो, अपनों में ऐसे ऐसे लोग घुसे हुए होते हैं जो कलंकित कर देते हैं रिश्तों को, मासूमों को भी मरवा देते हैं। दोनों वारदात ही एक जैसी थी, इसलिए ख्याल रखो अपना भी अपनों का भी। खुश रहो।